हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय जो है पत्र लेखन पढ़ रहे हैं। जो पत्र लेखन आपके यूपीटीपीएससी के किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे वन दरोगा हो गया, वीडियो हो गया और आरओ हो गया, और जो भी एग्जाम है जहाँ पर भी पत्र लेखन पूछा जाता है वहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है क्लास। हमने 7 क्लासेस डाल दी हैं, एक एक पत्र को एक वीडियो में पढ़ाया है प्रारूप के साथ, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। ओके, तो अगर आप सारी क्लासेस देख लेंगे तो आपके पत्र लेखन से एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, ये तो कन्फर्म है। तो कल हमने तार पढ़ लिया था, यानी टेलीग्राम। आज हम पढ़ेंगे ज्ञाप यानी कि मेमोरेंडम। मेमोरेंडम को भी और भी क्या कहते हैं, इसको कार्यालय ज्ञाप भी कह सकते हैं। ओके, कार्यालय ज्ञाप कहें या ज्ञाप कहें, कार्यालय ज्ञाप, इसको संक्षेप में हम ज्ञाप कह देते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि कार्यालय ज्ञाप लिखा है तो आप गलत कर दें। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि ज्ञाप होता क्या है, ज्ञाप के बारे में जानते हैं, इसके प्रारूप को जानते हैं, और जो भी क्वेश्चन इससे पूछे गए होंगे उनके बारे में हम देखेंगे। ओके, चलिए पहले हम देखते हैं ज्ञाप। ज्ञाप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मेमोरेंडम। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा ज्ञाप को क्या कहते हैं, मेमोरेंडम, ये आपको याद रखना है। ओके, और हम अब देखते हैं, सीधे आते हैं परिभाषा पे ज्ञाप की। तो कार्यालय जो ज्ञाप है, ओके, पहले एक बार हम रीड कर देते हैं। कार्यालय ज्ञाप को संक्षेप में क्या कहते हैं, ज्ञाप कहते हैं। कार्यालय ज्ञाप पत्र व्यवहार का वह रूप है जिसके माध्यम से किसी सरकारी कार्यालय में किसी विशिष्ट अथवा सामान्य मामले में एक कार्यालय या विभाग से दूसरे कार्यालय या विभाग को अंतर्विभागीय या अंतर अनुभागीय औपचारिक संदेश अथवा अनुदेश प्रसारित किए जाते हैं, अथवा एक कार्यालय से किसी व्यक्तिगत मामले में किसी मनुष्य को औपचारिक सूचना भेजी जाती है। चलिए अब हम इसको समझते हैं क्या है। पहले क्या है, कार्यालय जो ज्ञाप है, कार्यालय ज्ञाप को संक्षेप में हम क्या कहते हैं, ज्ञाप कहते हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन आपकी बन सकती है। कार्यालय ज्ञाप को संक्षेप में ज्ञाप कहते हैं। फिर है कार्यालय ज्ञाप जो है ये पत्र व्यवहार, ओके, पत्र व्यवहार का वह रूप है। क्या है ये, पत्र व्यवहार का एक रूप है। कौन सा रूप है वो हम देखते हैं। पत्र व्यवहार का एक रूप है जिसके माध्यम से किसी सरकारी कार्यालय में, ओके, किसी सरकारी कार्यालय में किसी विशिष्ट, ओके, किसी सरकारी कार्यालय में किसी विशिष्ट अथवा सामान्य मामले, कोई भी मामले हो सकते हैं, कोई भी विशिष्ट मामला भी हो सकता है, कोई भी सामान्य मामला हो सकता है। कहाँ पर, सरकारी कार्यालय में, ओके, में एक कार्यालय या विभाग से, कहाँ पर, एक कार्यालय या विभाग से दूसरे कार्यालय या विभाग को, ओके, कार्यालय ज्ञाप पत्र व्यवहार जो है, ओके, ये वह रूप है, पत्र व्यवहार का वह रूप है जिसके माध्यम से किसी सरकारी कार्यालय में किसी सामान्य या विशिष्ट मामले में एक कार्यालय या विभाग से दूसरे कार्यालय या विभाग को, ओके, कहाँ पे, एक कार्यालय या विभाग से दूसरे कार्यालय या विभाग को अंतर्विभागीय अथवा अंतर अनुभागीय, क्या चीज़, अंतर्विभागीय अथवा अंतर अनुभागीय औपचारिक संदेश, ये याद रखेगा, औपचारिक संदेश अथवा अनुदेश प्रसारित किए जाते हैं। पहले हम यहाँ तक देखते हैं, फिर से देखते हैं। कार्यालय ज्ञाप को संक्षेप में तो ज्ञाप कहते हैं, ये हम जान गए। फिर देखते हैं कार्यालय ज्ञाप पत्र व्यवहार का वह रूप है, ओके, पत्र व्यवहार का वह रूप है जिसके माध्यम से किसी सरकारी कार्यालय में, कहाँ पर, किसी सरकारी कार्यालय में किसी सामान्य या विशिष्ट मामला, ओके, कोई भी सामान्य या विशिष्ट मामले हो, उसमें क्या है, एक कार्यालय या विभाग से दूसरे कार्यालय या विभाग को, किसी भी एक कार्यालय या विभाग से दूसरे कार्यालय या विभाग को अंतर्विभागीय अथवा अंतर अनुभागीय संदेश जो है, संदेश या अनुदेश प्रसारित किए जाते हैं या भेजे जाते हैं। ओके, ये चीज़ें हो गई। कहाँ पर भेजे जाते हैं, पहली बात तुम देखते हैं क्या भेजे जाते हैं, कोई सामान्य विशिष्ट मामला होता है, किसके माध्यम से भेजते हैं, कार्यालय या विभाग के माध्यम से भेजे जाते हैं। कहाँ पर भेजते हैं, अंतर्विभागीय या अंतर अनुभागीय औपचारिक संदेश जो है, अनुदेश प्रसारित किए जाते हैं। फिर देखते हैं अथवा एक कार्यालय से किसी व्यक्तिगत मामले में, एक कार्यालय से किसी व्यक्तिगत मामले में किसी मनुष्य को औपचारिक सूचना भेजी जाती है। इसमें पहली बात तो है औपचारिक सूचना भेजी जाती है, याद रखिएगा। तो फिर क्या दिया है, अथवा एक कार्यालय से किसी व्यक्तिगत मामले में, एक कार्यालय से कोई भी व्यक्तिगत अगर मामला हो, किसी का मामला हो, तो उसमें क्या है, किसी मनुष्य को औपचारिक सूचना भेजी जाती है। तो सिंपल सा देखते हैं, ये क्या है, पत्र व्यवहार का वह रूप है जिसमें क्या है, सरकारी कार्यालय द्वारा, सरकारी कार्यालय में कोई भी, ओके, सरकारी कार्यालय में कोई क्या था, सामान्य या विशिष्ट मामला होगा, सामान्य या विशिष्ट मामला होगा। तो हमने ये देखा कि किसी भी सरकारी कार्यालय में किसी सामान्य विशिष्ट मामले में एक कार्यालय से, एक कार्यालय या विभाग कोई भी होगा, एक कार्यालय
या विभाग से दूसरे कार्यालय या विभाग को। ओके, अंतर अनुभागीय या अंतर विभागीय, क्या है, अंतर अनुभागीय या अंतर विभागीय औपचारिक सूचना प्रसारित की जाती है। ये चीज़ें याद रखिएगा। हम एक बार और रीड कर देते हैं, वो ध्यान से देखिएगा। कार्यालय ज्ञाप का संक्षेप रूप क्या है, ज्ञाप है। ओके, कार्यालय ज्ञाप पत्र व्यवहार का वह रूप है जिसके माध्यम से किसी सरकारी कार्यालय में सामान्य कोई विशिष्ट मामले में एक कार्यालय विभाग से दूसरे कार्यालय विभाग को अंतर विभागीय अथवा अंतर अनुभागीय औपचारिक संदेश या अनुदेश प्रसारित किए जाते हैं। अथवा, ओके, यहाँ पे अथवा लगा है। एक कार्यालय से किसी व्यक्तिगत मामले में, एक कार्यालय से कोई भी किसी का व्यक्तिगत मामला है, उसमें क्या होता है, किसी मनुष्य की औपचारिक सूचना भेजी जाती है। ये जितना पूरा परिभाषा है उतना यहाँ से यहाँ तक है आपका। ओके, इसमें क्या दिया है, कार्यालय से किसी का अगर व्यक्तिगत मामला है तो उसमें औपचारिक सूचनाएं भेजी जाती हैं। मेन चीज़ इसमें क्या है कि इसमें औपचारिक सूचनाएं भेजी जाती हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कार्यालय ज्ञाप क्या है। थोड़ा सा अच्छे से रीड करिएगा। ओके, परिभाषा है, क्योंकि मार्क भी कर दिया गया है, जो चीज़ें मार्क कर दी गई उसको अच्छे से देखिए। और चलिए हम आगे देखते हैं क्या है। तो ज्ञाप ये याद रखिए, मेमोरेंडम कहते हैं इसको अंग्रेजी में। आगे देखते हैं क्या है। अब हम देख लेते हैं कि कार्यालय आदेश जो हम पहले पढ़ चुके हैं और कार्यालय ज्ञाप में अंतर क्या है। तो हमने पहले अभी हमने कार्यालय ज्ञाप में क्या पढ़ा है कि ये किसी सरकारी कार्यालय से किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होता है तो उसे औपचारिक रूप से उसकी सूचना भेजी जाती है। कंप्लीट रूप से हमने इतना ही जानना था। तो हम देख रहे हैं कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप में अंतर क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि कार्यालय आदेश होता है ये किसी कार्यालय विशेष तक प्रभावी होता है। क्या होता है, किसी कार्यालय विशेष तक प्रभावी होता है। कार्यालय आदेश किसी कार्यालय विशेष तक प्रभावी होता है। अगर कार्यालय ज्ञाप की बात करें तो ये जो है कार्यालय के बाहर अन्य कार्यालय, ओके, या अन्य पदाधिकारी या अन्य व्यक्तियों तक प्रभावी होता है। ये चीज़ों को याद रखिएगा, अन्य व्यक्तियों तक प्रभावी होता है। पहली लाइन ये हो गई। फिर अगला देखते हैं कि कार्यालय आदेश जो है ये कार्यालय आदेश जो है सदैव अधीनस्थ अधिकारी, ओके, कार्यालय आदेश सदैव अधीनस्थ अधिकारी को जारी किया जाता है। इनको अधीनस्थ अधिकारी को जारी किया जाता है कार्यालय आदेश। अधीनस्थ अधिकारी यानी अपने से निम्न अधिकारी को। और जबकि कार्यालय ज्ञाप को जाते हैं ये किसी व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से इसे जारी किया जाता है। किसी भी व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से कार्यालय आदेश को कार्यालय ज्ञाप को हम जारी करते हैं। ओके, तो हमने 2 लाइनें पहले देखी। क्या देखा हमने, कार्यालय विशेष तक प्रभावी होता है। कार्यालय आदेश जो है किसी कार्यालय विशेष तक प्रभावी होता है, जबकि कार्यालय आदेश जो है कार्यालय के बाहर किसी अन्य कार्यालय, अन्य पदाधिकारी या अन्य व्यक्ति को भी के लिए भी प्रभावी होता है। फिर देखते हैं कार्यालय आदेश का है सदैव अधीनस्थ अधिकारी को जारी किया जाता है और कार्यालय ज्ञाप जो है व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से जारी किया जाता है। फिर अगली बार देखते हैं कि कार्यालय आदेश के जो नियम है इनका पालन करना अनिवार्य है। ओके, इनका जो है कार्यालय आदेश है इनका जो है पालन करना अनिवार्य है, यानी कि सभी शर्तों को मानना इसमें अनिवार्य है। लेकिन इसमें है परिस्थिति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो माने या ना माने। कार्यालय ज्ञाप में क्या है, परिस्थिति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो उन चीज़ों को माने या ना माने। तो एक बार हम और देखते हैं, कार्यालय आदेश का पालन अनिवार्य है, यानी इसके सभी चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, जबकि कार्यालय ज्ञाप में ऐसा कुछ भी नहीं है, परिस्थिति की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर देखते हैं अगर कोई भी उल्लंघन करने की दशा में, कार्यालय आदेश में अगर कोई भी उल्लंघन होता है उसकी दशा में अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्यवाही की जाती है। ओके, अगर कार्यालय आदेश के पक्ष में देखें तो अगर कहीं भी उल्लंघन किया जाता है तो उसकी अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्यवाही की जाती है। और जबकि कार्यालय ज्ञाप में कोई भी कार्यवाही नहीं होती है। ओके, कोई भी कार्यवाही नहीं होती है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, ये जो है कार्यालय आदेश जो है न्यायालय में वाद योग है। ओके, न्यायालय में वाद योग है और ये कहाँ पर है, न्यायालय में वाद योग नहीं है कार्यालय ज्ञाप। तो हम देखते हैं किस लिए वाद योग होंगे ये। ओके, इन चीज़ों को भी हम जान लेते हैं कि किस लिए वाद योग होंगे। तो बात करते हैं हम कि पद से परे जाकर, ध्यान से सुनिएगा, पद से परे जाकर सेवा शर्तों का उल्लंघन करने वाले आदेश की वैधता जो है न्यायालय में वाद योग है और ये जो है वाद योग नहीं है। बस इतना ही जानिए है आप। ओके, फिर देखते हैं, ये जो है अनुशासनात्मक विषयों के लिए रीढ़ के काम करता है। कार्यालय आदेश जो है अनुशासनात्मक विषयों के लिए रीढ़ का काम करता है, लेकिन जबकि कार्यालय ज्ञाप जो है संचार संप्रेषण की रीढ़ है। ये चीज़ याद रखिएगा, संचार संप्रेषण की रीढ़ माना जाता है। और हम आगे देखते हैं, 1 मिनट वेट करिएगा। हाँ, तो हमने क्या देखा
कि जो कार्यालय आदेश है अनुशासनात्मक विषयों के लिए रीढ़ माना जाता है। कार्यालय आदेश जो है अनुशासनात्मक विषयों के लिए रीढ़ माना जाता है, जबकि कार्यालय ज्ञाप जो है ये संचार संप्रेषण की रीढ़ माना जाता है। क्या माना जाता है? इसे संचार संप्रेषण की रीढ़ माना जाता है, जो अंतर सरकारी तथा सरकारी नागरिकों के मध्य भेजा जाता है। ठीक है, वह व्यवहार में होता है उनके, तो संचार संप्रेषण की रीढ़ माना जाता है। फिर आगे देखते हैं, इसे जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर ही जारी किया जाता है, किसको? कार्यालय आदेश को। लेकिन जो है कार्यालय ज्ञाप जो है सदैव नियत प्राधिकारी के स्तर पर भेजा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, जारी किया जाता है। चलिए हम एक बार और सारी चीज़ों को देख लेते हैं। कार्यालय आदेश किसी कार्यालय विशेष तक प्रभावी होता है, जबकि कार्यालय ज्ञाप है किसी अन्य कार्यालय, अन्य पदाधिकारी तथा अन्य व्यक्ति तक प्रभावी होता है। फिर आगे बात करते हैं कि कार्यालय आदेश सदैव अधीनस्थ अधिकारी को भेजा जाता है और कार्यालय ज्ञाप क्या है किसी व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से जारी किया जाता है। फिर देखते हैं कार्यालय आदेश में सभी चीज़ों का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन इसमें कार्यालय ज्ञाप में क्या है, प्रेषित की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो पालन करता है या नहीं करता है। अगर इसके उल्लंघन कार्यालय आदेश में उल्लंघन करने की दशा में अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्यवाही की जाती है, लेकिन कार्यालय ज्ञाप में कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है। और ये जो कार्यालय आदेश है ये न्यायालय में वाद योग है, जबकि कार्यालय ज्ञाप है न्यायालय में वाद योग नहीं है। और कार्यालय आदेश जो है अनुशासनात्मक विषयों के लिए रीढ़ है और कार्यालय ज्ञाप है ये संचार संप्रेषण की रीढ़ है। और फिर आगे देखते हैं कार्यालय जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर जारी किया जाता है, लेकिन ये जो है कार्यालय ज्ञाप जो है सदैव नियत प्राधिकारी के स्तर से ये जारी किया जाता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। ओके, तो ये हो गया अंतर, हमने ये चीज़ें अंतर में जान ली। अब हम इसकी समानता को देखेंगे कि क्या क्या समानता होती है इसमें, तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप में अंतर। तो कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप हमने देख लिया, इन चीज़ों को ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट बनता है आपका, कभी कभी पूछ सकता है। अब हम समानता देख लेते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को देखते हैं। चलिए अंतर के बाद अब हम देखते हैं समानता क्या क्या होती है दोनों में। तो हम देखते हैं कार्यालय आदेश एवं कार्यालय ज्ञाप में समानता क्या होती है। दोनों किसी शासकीय कार्यालय द्वारा निर्गत किए जाते हैं। दोनों किसके द्वारा निर्गत किए जाते हैं? किसी भी शासकीय कार्यालय द्वारा निर्गत किए जाते हैं। दोनों कौन कौन? कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप किसी शासकीय कार्यालय या सरकारी कार्यालय भी बोल सकते हैं, इसको हम सरकारी कार्यालय भी बोलते हैं, शासकीय या सरकारी। ओके, इसके द्वारा ये निर्गत किए जाते हैं, यानी कि जारी किए जाते हैं। ओके, निर्गत यानी कि जारी किए जाते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर देखते हैं इसकी जो दोनों की विषय वस्तु होता है, ठीक है, दोनों में जो है विषय वस्तु जो है शासकीय कार्य की होती है। दोनों में विषय वस्तु जो है शासकीय कार्य की होती है, शासकीय कार्य की विषय वस्तु होती है दोनों में, यानी कि कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप में विषय वस्तु जो है शासकीय कार्य की होती है। फिर आगे देखते हैं कि दोनों जो है प्रशासनिक गतिशीलता एवं दृष्टिकोण से जारी किए जाते हैं। दोनों आदेश जो है कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप जो है प्रशासनिक गतिशीलता एवं दृष्टिकोण से जारी किए जाते हैं। फिर बात करते हैं कि दोनों का जो है अभिलेखीय महत्व होता है, दोनों का अभिलेखीय महत्व होता है। ओके, दोनों का ही अभिलेखीय महत्व होता है, कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप का। फिर बात करते हैं कि दोनों जो है कार्यालयी कामकाज की महत्वपूर्ण रीत है, दोनों में ही कार्यालयी कामकाज होता है, यानी कि इसकी महत्वपूर्ण रीति है। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं इनकी समानता को, कि दोनों जो है कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप जो है शासकीय कार्यालय या सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं, और दोनों में की विषय वस्तु जो है शासकीय कार्य की होती है, और दोनों है प्रशासनिक गतिशीलता एवं दृष्टिकोण से जारी किए जाते हैं। दोनों का अभिलेखीय महत्व होता है और दोनों ही जो है कार्यालयी कामकाज की महत्वपूर्ण रीति है। तो ये हमने समानता देख ली किसमें, कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप में। अब हम कार्यालय ज्ञाप का प्रारूप देखते हैं, अगर समय बचेगा तो आगे हम विज्ञप्ति देखेंगे, नहीं तो विज्ञप्ति हम कल देखेंगे। ओके, चलिए अब हम समानता के बारे में देख लेते हैं। समानता के बारे में हमने देखा, अब हम इसका प्रारूप देखते हैं, कार्यालय ज्ञाप का प्रारूप कैसे बनता है। चलिए हम देखते हैं आगे, ये हो गया कार्यालय ज्ञाप का प्रारूप। तो प्रारूप में सबसे पहले ऊपर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे ऊपर आपका पूछेगा, ये तो दाहिना हो गया, ये बायां हो गया। सबसे पहले पूछेगा सबसे ऊपर क्या होता है, तो आपका कार्यालय का नाम लिखा होता है। कार्यालय के नाम के नीचे पत्र संख्या, उसके नीचे स्थान या दिनांक। इसमें ऐसे क्वेश्चन बने होते हैं कि स्थान और दिनांक कहाँ लिखा होता है, तो आप बोल सकते हैं पत्र संख्या के नीचे, ऑप्शन दिया होता है। और कार्यालय का नाम कहाँ होता है, पत्र संख्या के ऊपर। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो कार्यालय का नाम सबसे ऊपर, उसके नीचे पत्र संख्या, उसके नीचे क्या है, स्थान और दिनांक। फिर यहाँ पे लिखा होता है कार्यालय ज्ञाप, विषय लिखा होता है, जिस भी विषय के लिए ये भेजा जाता है। आगे क्या लिखा होता है, अधो हस्ताक्षरी को यहाँ कहने का निर्देश हुआ है कि बाकी आप डॉट 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 जो भी लिखा है, यहाँ पे भी पैरा नंबर 1 हम नहीं डालते हैं, 2 और 3 लिखते हैं। ओके, पैरा नंबर 1 नहीं डालते हैं, 2 और 3 लिखते हैं।
फिर उसके बाद नीचे बाईं तरफ हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे नीचे बाईं तरफ लिखते हैं। सारे पत्र में हमने ऊपर लिखा है ये, और यहाँ पे हमने नीचे लिखा है। तो सेवा में फिर पद नाम और पता, जिसको भी भेज रहे हैं पत्र उसका सेवा में करके उसका नाम और पद नाम और पता लिखेंगे। फिर नीचे क्या है, प्रतिलिपि को आलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, जिसके लिए भी प्रेषित किया जाता है वो चीज़ लिखते हैं नंबर में 1 और 2 जो भी है। फिर आगे इधर नाम और पदनाम जो भेजता है उसका यहाँ हस्ताक्षर नाम पदनाम होता है। तो ये हो गया इसका प्रारूप कार्यालय ज्ञाप का। हम एक बार और देख लेते हैं। सबसे ऊपर कार्यालय का नाम, फिर पत्र संख्या, फिर स्थान और दिनांक, फिर यहाँ पर कार्यालय ज्ञाप लिखा होता है, बाईं तरफ विषय लिखा होता है, और फिर ये पूरा पैरा होता है जिसके बारे में भी ये पत्र ज्ञाप लिखा जाता है, मेमोरेंडम होता है ये जो लिखा जाता है। फिर बाईं तरफ लिखा होता है सेवा में, जिसको हम भेजते हैं, नाम पदनाम सारी चीज़ें लिखी होती हैं, और प्रतिलिपि को आलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित लिखा होता है, और इधर नाम पदनाम, इधर हस्ताक्षर नाम पदनाम। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस ज्ञाप का, प्रारूप का, हो सकता है कोई क्वेश्चन बन जाए यहाँ से। तो ये हो गया आपका कार्यालय ज्ञाप, खत्म हो गया यहाँ पे, उसका हमने प्रारूप भी देख लिया। अब हम देखते हैं आगे क्या करना है। चलिए इसी के साथ ये ज्ञाप खत्म हो जाता है, कार्यालय ज्ञाप। इसी के साथ हम क्लास को ख़त्म करते हैं। अगली नेक्स्ट क्लास हम कल लेके आएंगे, ओके। और इसको हमने पूरा एक कार्यालय ज्ञाप पढ़ लिया है प्रारूप के साथ, और कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप में अंतर भी देख लिया है। तो ये क्लास ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास हम कल लेके आएंगे। हो सकता है 1-2 वीडियो और आए, लेकिन आपकी एक टॉपिक में एक क्लास में आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाता है। भले आपकी वीडियो जा रही है, 5, 6, 7 वीडियो हो गई हैं, तो उस पर मत जाइएगा। बस आपका ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, उन चीज़ों को देखिएगा, ओके। तो इससे अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम आईडी है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, इस पर जुड़ सकते हैं। इस पर आपको चैनल की लिंक मिल जाती है। और वैसे यूट्यूब पे भी अगर बेल आइकन आपने दबाया है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। यहाँ पे भी वीडियो तुरंत डाल दी जाती है। तो ये चीज़ें देखिएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट करिए, वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।